हेलो, गुड इवनिंग माय ऑल इलेक्ट्रीशियन फ्रेंड्स। आज फिर से मैं आपके सामने माइक्रोटेक 24x7 प्योर साइन वेव का पीसीबी के ऊपर क्लास लेकर आया हूं। फुली प्रैक्टिकल क्लास जो कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और आज का फॉल्ट जो ऐसा है कि आप सभी इससे परेशान हो सकते हैं या फिर होंगे, और अगर आप रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि आप बहुत प्रो मैकेनिक है अगर आप इसको रिपेयर कर लेते हैं तो। बट अगर आप फंसते हैं तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि इसके बाद आप नहीं फंसोगे, है ना। सबसे पहले मैं पीसीबी को आपको दिखा देता हूं। ये रहा हमारा पीसीबी, है ना। देख लीजिए इसको ध्यान से। जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस पीसीबी से भली भांति परिचित हैं, ठीक है। अब इसमें फॉल्ट क्या बनता है सर? फॉल्ट ये बनता है कि देखिए, इन्वर्टर का मतलब क्या है? इन्वर्टर का मतलब ये है कि जैसे ही 10.5 वोल्ट के लमसम में बैटरी जाएगा, मार देगा बैटरी लो। भैया बैटरी लो मार दिया हूं, अब बैटरी को यूज नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर 10.5 वोल्ट से ज्यादा बैटरी गिर जाएगा तो क्या होगा, फिर इन्वर्टर उसको उठा नहीं पाएगा। फिर आपको उसको किसी सादा चार्जर से बूस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका इन्वर्टर उसको उठाएगा, ठीक है, चार्ज। इसलिए इन्वर्टर का जो सॉफ्टवेयर होता है कि 10.5 वोल्ट गया जैसे बैटरी उसको डाउन मार दो, जैसे आपका 14 वोल्ट प्लस किया वैसे बैटरी को फुल चार्ज दिखा दो। अब क्या हो कि आपका बैटरी फुल चार्ज होता ही नहीं है। जो सही कटअप होता है वो होता है 14 वोल्ट के बाद, या 14.1, 14.2 या 14 वोल्ट पे कटअप लग जाना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा हो रहा है कि 13.2 वोल्ट में लग जा रहा है, 13 वोल्ट में लग जा रहा है। अब अगर ऐसा होगा सर तो बैटरी फुल चार्ज हो ही नहीं रहा है, तो चलेगा कहां से? बैकअप नहीं देगा ना। तो इसी को समझते हैं आज कि अगर बैकअप नहीं देगा तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहला बात है कि अगर आप इस फॉल्ट को रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने पास एक छोटा बैटरी रखिए। मैं अभी अपने दूसरे वर्कशॉप पे हूं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। छोटा वाला बैटरी जो आता है 7 एम्पियर का, उस बैटरी को रखिए। वही बैटरी सर जो लग के आता है आपका किसी यूपीएस वगैरह में, ठीक है, 7 एम्पियर बैटरी रहता है, उसको रखिए। क्योंकि इसको रिपेयर करने के लिए आपका बैटरी एग्जैक्ट 12.5 वोल्ट की कंडीशन में होना चाहिए। बट अगर आप अपने शॉप वाले बैटरी को यूज करते हो तो तुरंत गिरेगा, तुरंत चढ़ेगा, तो नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं तो कर लेता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस, मैं कर लेता हूँ किसी तरीके से मैनेज, ठीक है। बट अगर आपको करना होगा तो हो सकता है आप नहीं कर पाओगे। और अगर आप कर सकते हो कि बैटरी को 12.5 वोल्ट पर टिका के रखे हो और काम कर ले रहे हो तो ठीक है, ठीक है, तो बढ़िया बात है। तो पहला बात ध्यान रखिए कि जो मैं आपको अब सिखाने वाला हूं उस काम को तभी करना है जब आपका बैटरी पक्का 12.5 वोल्ट चार्ज रहेगा। अगर बैटरी 12.5 वोल्ट चार्ज नहीं है, कम या ज्यादा है, अगर उसको आप छेड़ दिए तो सेटिंग अगर गड़बड़ाया तो कस्टमर के घर पर बैटरी ब्लास्ट कर जाएगा सर। उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, आप होंगे। तो काम सोच समझ के और सावधानी से कीजिएगा, ठीक है। तो समझना यह है कि यहां होता क्या है। तो ऐसा है कि इसका जो पिन नंबर 10 है, ठीक है, इसके पिन नंबर 10 पे आपको सेट करना है 4 वोल्ट। कितना? 4 वोल्ट। और कब सेट करना है? जब बैटरी 12.5 वोल्ट रहेगा। तो फिलहाल मैं बैटरी को करता हूं कनेक्ट पीसीबी से और देखता हूं इसमें कितना वोल्ट है फिलहाल, ठीक है। देखिए अभी स्टार्ट हो गया। ये रहा मेरा मीटर, इसको किया डीसी रेंज पे और देखता हूं पिन नंबर 10 पे कितना वोल्टेज है। तो देखिए 4.1 है, ठीक है, ज्यादा ही है। इसका मतलब मेरा 12.5 वोल्ट बैटरी नहीं है। तो बैटरी कितना है अभी? तो बैटरी मेरा अभी 13 वोल्ट चार्ज है, ठीक है, 12.5 वोल्ट चार्ज नहीं है। बट जब 12.5 वोल्ट चार्ज रहेगा तो पिन नंबर 10 पे कितना बनेगा? 4 वोल्ट, ठीक है सर। अब अगर 4 वोल्ट नहीं बनेगा तो इसको रिपेयर कैसे करना है? तो रिपेयर सीखने से पहले ये समझना है कि 4 वोल्ट बनता कैसे है, ठीक है। तो देखिए, इस हीटसिंक पे अवेलेबल है बैटरी का वोल्टेज 13 वोल्ट है। अभी इसको 13 वोल्ट ना मान के मैं 12.5 वोल्ट बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ 12.5 वोल्ट अवेलेबल है। अब ये जो वोल्टेज है सर, ठीक है, वो एक रेजिस्टेंस के माध्यम से पास होगा। तो रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस आपका R19 पे लगा होगा, ठीक है। तो ढूंढना है कि R19 कहाँ है। तो देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं सर, देखिए ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए ये रहा आपका R19, ठीक है, पास कर रहा है वोल्टेज।
R19 से, बट R19 को जैसे क्रॉस किया 4.1 हो गया। अब R19 के एक साइड 13 वोल्ट, अगला साइड 4.1 वोल्ट, ये क्या करिश्मा है? तो ये वोल्टेज को ड्रॉप क्यों कर रहा है, इसको समझना पड़ेगा। तो वोल्टेज को ड्रॉप इसलिए कर रहा है क्योंकि आगे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है? वो लगा हुआ है R36 पे। तो देखिए R36 कहाँ है, तो देखिए ये रहा आपका R36। अब R36 के इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूं, कोई वोल्टेज नहीं है, और इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूं तो वोल्टेज आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि सर यहां देखिए, यहां पे जो आपका लगा हुआ R19 पे वोल्टेज आया, ठीक है, और R19 से वोल्टेज पास किया, उसके बाद ये वोल्टेज गया R36 पे, और R36 का जो ये अगला पॉइंट है ये कनेक्ट है ग्राउंड से। तो ये जो ग्राउंड है सर, ये R36 के माध्यम से चला गया इस रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस पे जब आपका R36 के माध्यम से ग्राउंड घुसेगा तो ग्राउंड क्या करता है? ग्राउंड पॉजिटिव सप्लाई को कम करता, दबाता है। कितना दबाएगा? तो इंजीनियर अपना कैलकुलेशन के हिसाब से वहां रेजिस्टेंस फिट कर देता है, इतना वैल्यू को लगाएंगे तो इतना वोल्ट दबेगा। ठीक है, तो इंजीनियर के हिसाब से यहाँ पे वो लग गया है। अब R19 पे जो लगा हुआ है वो मैं देख पा रहा हूँ कि 47 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ जो R36 पे लगा हुआ है वो लगा हुआ है 22 के का। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए आप अपने पीसीबी में एक बार फिर से अच्छे तरीके से मीटर से चेक कर लीजिएगा। नहीं कर सकते हैं मीटर से चेक, तो आराम से आप मोबाइल पे कलर कोड के हिसाब से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ पीसीबी में रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज रहता है समय के साथ साथ, बट इसमें जो है वही लगा हुआ है, लमसम में यही लगा रहता है। ठीक है, क्लियर सर? अब यहां से वैल्यू कम हुआ और चला गया कहां? पिन नंबर 10 पे। यहां बन गया 4 वोल्ट, 12.5 वोल्ट की कंडीशन में। अब यहां अगर नहीं बनता क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक कीजिए, अगर शिफ्ट है तो उसको चेंज कीजिए, क्योंकि जैसा उस पीसीबी में था, किसमें? स्क्वायर वेव में। दिखाता हूं मैं आपको, देखिए इस स्क्वायर वेव पीसीबी में देखिए सर, यहां पे लगा होता था प्रीसेट। मैं सिखा चुका हूं कई बार इस फोल्ड को, इस प्रीसेट से हम करते थे सब एडजस्ट, बट यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए कुछ दिया नहीं गया है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ आपका बना हुआ है रेजिस्टेंस, उसको आपको चेंज करके देखना है। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद भी वोल्टेज नहीं बनता है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू, R36 का जो वैल्यू है उसको कम ज्यादा करके देखते हैं कि किस रेजिस्टेंस का वैल्यू को यहाँ लगाने से वोल्टेज बराबर बन रहा है, उस रेजिस्टेंस को लगा छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 22 के का है तो उसको अपने अनुसार से 18 के लगाइए, 22 के लगाइए। अगर कम बन रहा है तो अलग लगाना है, ज्यादा बन रहा है वोल्टेज तब अलग लगाना है। ठीक है, अब यहाँ तीसरा फोल्ड क्या बनेगा आपको? आप परेशान हो जाओगे इस फोल्ड में कि यहाँ पे बन जाएगा 5 वोल्ट। कितना बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा 5 वोल्ट। अब आपको दिमाग हैंग करेगा, ये 5 वोल्ट कैसे बन रहा है? सब कुछ चेंज कर दे रहे हो, रेजिस्टेंस का वैल्यू घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, या फिर रेजिस्टेंस का वैल्यू अब यहाँ कुछ भी लगा लो, या फिर आप रेजिस्टेंस को खोल ही दो, उसके बाद भी यहाँ पे 5 वोल्ट बनेगा। अब आप क्या कर रहे हो? R19 को आप ओपन कर दिए, R36 को ओपन कर दिए, उसके बाद भी यहाँ वोल्टेज बन रहा है 5 वोल्ट। ये रास्ता ब्लॉक करने के बाद कैसे बन रहा है? तो क्या है ना सर, यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे D10 पे लगा हुआ है जीनर, यानी कि कितना बन रहा है? 4.8 वोल्ट। ठीक है, यानी कि समथिंग 5 वोल्ट, और इस साइड पर नहीं बनेगा वोल्टेज, बट बन गया। कितना बन गया? 4.1 वोल्ट। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो वोल्टेज बन रहा है वो कनेक्ट है आपका इस पिन से। ठीक है, पिन नंबर 10 से। तो इस रेगुलेटर से यहाँ वोल्टेज आया 4.8 वोल्ट, बट इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ब्लैक पट्टा है वो इस साइड है, तो इधर से इधर तो वोल्टेज आएगा नहीं। ठीक है, इधर से इधर आएगा नहीं, बट इधर का वोल्टेज इधर जा सकता है, पर 4.1 वोल्ट इधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कम वोल्टेज ज्यादा वोल्ट की तरफ नहीं जाता है सर, ज्यादा वोल्टेज आता है कम वोल्ट की तरफ। इस बात से आप परिचित हैं। कहने का मतलब है कि अगर ये जीनर शॉर्ट हो गया तो ये हो गया जंपर की भांति, उसके बाद ये 4.8 वोल्ट डायरेक्ट जंपर के माध्यम से यहां पहुंच जाएगा, 4.8 वोल्ट या 5 वोल्ट यहां बन जाएगा, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए सुधरने वाला नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको इस जीनर को चेंज करना होता है। इसका नंबर है 4148। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। पर फिर से दोहरा रहा हूं कि मेन आईसी का पिन नंबर 10 पे 4 वोल्ट यानी कि 4 वोल्ट आपको तभी सेट करना है, तभी चेक करना है जब आपका बैटरी 12.5 वोल्ट पे रहेगा। और बनाने के बाद डायरेक्ट कस्टमर को हैंड ओवर नहीं करना है, पहले चेक करना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का काम कोई इजी काम नहीं है, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है कि आपकी वजह से कहीं कोई हादसा ना हो। तो क्या करिएगा, जिस इन्वर्टर को आप लगा के रखे हो अपने दुकान पे उसका मेंस ऑफ कीजिए,
और अपने दुकान वाले बैटरी में आपको लगा देना है इस इन्वर्टर को जिसको रिपेयर किए हो, और लगा दिए चार्जिंग पे। आप देख रहे हैं चार्ज हो रहा है, मीटर को लगा के रखिए बैटरी पे। आप देख रहे हैं 13 वोल्ट चार्ज हुआ, 13.5 वोल्ट चार्ज हुआ। फिर अब क्या कीजिए, तुरंत अपना दुकान का जो इन्वर्टर है उसको भी लगा दीजिए चार्जिंग में। ठीक है, अब 2 इन्वर्टर से जब चार्ज होगा तो तुरंत यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ने के बाद 2 से 3 मिनट के अंदर आपका जो इन्वर्टर है वो 14 वोल्ट पे जाते जाते या 14.2 पे जाते जाते कटअप मार देगा। जब कटअप मार दिया मतलब मेरा इन्वर्टर बराबर चार्ज हो रहा है। कटअप मारने का मतलब है कि 14 वोल्ट 14.2 वोल्ट पे जाके चार्जिंग बंद हो जाना चाहिए, चार्जिंग एम्पियर बंद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए लगा हुआ है मेरा चार्जिंग एम्पियर मीटर, ये मीटर ऑटोमेटिक गिर जाएगा। ठीक है, जब 13 पे रहेगा तो 20 पे रहेगा, 25 पे रहेगा, धीरे धीरे 15 पे आएगा, 10 पे आएगा, फिर गिर जाएगा, ऑटोमेटिक चार्जिंग बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि ठीक है। अब क्या है दोस्तों, समझिए ध्यान से, अगर इन्वर्टर आपका कटअप मार दिए 14.2 वोल्ट में एकदम परफेक्ट है, अगर मारता है 13 वोल्ट में 13.5 वोल्ट में तो बैटरी फुल चार्ज नहीं होगा, कम चार्ज होगा। और अगर 14.5 वोल्ट में मार रहा है, 15 वोल्ट में मार रहा है तो आपका बैटरी ओवर चार्ज हो रहा है, बैटरी का पानी सूखेगा और कुछ कंडीशन में बैटरी फट सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, मैं आपको काफी बेहतरीन चीज सिखा दिया और आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा होगा वीडियो। अगर क्लास पसंद आया तो एक लाइक तो कर सकते हो सर। और अगर आप में से किसी को भी माइक्रोटेक एंड लुमिनस के ऊपर ऑनलाइन क्लास करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।